हेलो, जय हिंद एवरीवन। बैठिए आप सब लोग। अब बना है, दिखाइए तो। हम बना नहीं दीजिएगा। देखिए कितना सुंदर बना के रहा है ये प्रोजेक्ट हिस्ट्री का। आप लोग को बोले थे ये भी बनाने के लिए, आप बनाए हैं, लेके आइएगा आप भी। बड़ा अच्छा लग रहा है जी। इसमें लाइनिंग खींच देते हैं ना और बढ़िया लगता, लेकिन वही लाइनिंग खींचने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। हाँ, लाइनिंग में। हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब इसको क्या करिएगा, जहाँ पर पढ़ते हैं वहां पर ऐसे साट दीजिएगा। जहाँ पे सोते वहाँ पर नहीं, सोते हैं, सोते सोइएगा कि पढ़िएगा। जहाँ पढ़ते वहां टांगेगा ताकि पढ़ेंगे। हाँ लीजिए, बहुत बढ़िया। इसको साथ के रोज पढ़िएगा। इनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। काफी ज्यादा मेहनत हुआ है। आपका वाला रखा हुआ है, वो छप रहा है बैनर में। ठीक है, इतना क्या। अच्छा पहले एक बनने दीजिए, क्लास में लग जाए, उसके बाद एक दिखाए हमको, एक पीडीएफ दे दीजिए पढ़ाने के लिए। हाँ लाओ इधर। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब बातचीत आपस में मत करिए। उसको रखिए, अभी नहीं देना, रखिए अभी, रखिए उसको, पढ़ाई होगा। सुनिए, हम जब सिख धर्म पढ़े थे, सिख धर्म में 2 पड़ाव हम पढ़ना है। सिख धर्म का हमें 2 पड़ाव पढ़ना था। सिख धर्म का हमें 2 पड़ाव पढ़ना था। एक हम इसका धार्मिक इतिहास पढ़ने वाले थे और पढ़ भी लिए। इसका हम लोग धार्मिक इतिहास पढ़ लिए ना जी। अब इसका आज हम लोग पढ़ेंगे राजनैतिक इतिहास। कौन सा इतिहास? राजनैतिक। राजनैतिक, देखिए गलती लिख दी, राजनैतिक इतिहास। राजनैतिक इतिहास समझ में आया? अब देखिए, बात नहीं करिए आपस में, शोरगुल करिएगा तो कैसे काम चलेगा। सुनिए, राजनीतिक इतिहास हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिख धर्म का। यानी सिख धर्म में क्या क्या राजनीति हुआ, कौन सा राजा है, इसमें भी राजा है। धार्मिक इतिहास में जब हम बात की तो टोटल कितने गुरु आए थे? 10 गुरु आए थे। अब गुरु छोड़ के अब राजा आना शुरू हो जाएगा। अब क्या आना शुरू हो जाएगा? राजा आना शुरू हो जाएगा। उसी को हम पढ़ेंगे, इसी इतिहास को बोलेंगे हम राजनीतिक इतिहास। राजा बोलिए उनको या फिर सेनापति बोलिए, वही अब आएंगे और उन्हीं के बारे में पढ़ना है। हमें सबों को नहीं पढ़ना है, मुख्यतः 2-3 के बारे में पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है बंदा सिंह बहादुर के बारे में। किन के बारे में पढ़ना है? बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद महाराज रंजीत सिंह के बारे में पढ़ना है। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ना है। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बाद एक दिलीप सिंह के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, दिलीप सिंह के बारे में हमें पढ़ना है। ये 3 जो थे, ये मुख्य, इसको सेनापति कहिए या फिर राजा कहिए, जिनको हमें पढ़ना है सिख धर्म के राजनीतिक इतिहास में। ये समय दर समय आकर के और सिख धर्म में रक्षा कर रहे थे, अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे। क्योंकि 10वें गुरु जो थे यहाँ पर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने क्या कहा था कि अब कोई गुरु नहीं आएगा, गुरु की पदवी को समाप्त कर दिया गया और धर्म ग्रंथ को ही क्या बनाया गया? जीवित गुरु का पद दिया गया। कहने का अर्थ है कि अब धर्म ग्रंथ का ही पूजा होगा, कोई उसके धार्मिक गुरु नहीं होंगे। तो सबसे अंतिम गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अब देखिए, इसके राजनीतिक इतिहास में हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें बंदा सिंह बहादुर के बारे में। देखिए 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद बहुत सारे व्यक्ति सिखों के प्रमुख नेता के रूप में उभर के आए थे। अब जैसे ही यहाँ पर गुरु का पद समाप्त हुआ, अब लोगों के बीच फाइट होने लगा कि नहीं, अब हम सिख धर्म का रक्षा करने के लिए सब लोग तत्पर थे। क्योंकि केवल बुक जो है उनकी तो पूजा करेंगे, हम आपसी विवाद को समाप्त कर देंगे, लेकिन बाहरी विवाद को समाप्त नहीं कर पाएंगे। इस पद को हटाने का गुरु नानक जी का मूल उद्देश्य क्या था? क्योंकि उनके पुत्रों में आपस में लड़ाई होता था। ऐसा देखते आ रहे थे कि पुत्रों में लड़ाई होता था। इस पुत्र के बीच में जो आंतरिक युद्ध होता था, इसको समाप्त करने के लिए गुरु का पद समाप्त करके और धार्मिक ग्रंथ को ही जीवित गुरु घोषित किया गया। तो इससे हमारे तो आंतरिक युद्ध शांत हुई, लेकिन बाहरी युद्ध हमें सताने लगे। इसके लिए अब आए बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर सेनापति के रूप में सबसे पहले आते हैं सिख धर्म की रक्षा करने के लिए।
इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। तो हैशटैग बंदा सिंह बहादुर लिख करके आप लोग डैश नहीं देना है, हम दे रहे हैं बंदा सिंह बहादुर। अभी बंदा सिंह बहादुर के बारे में क्वेश्चन रहता है, सबसे ज्यादा रहता है महाराजा रंजीत सिंह से क्वेश्चन। तो हमें पहले पढ़ना है, तीन ही अब तुरंत खत्म हो जाएगा और लास्ट चैप्टर है। देखिए इधर पढ़ना, इसमें इनका जन्म कब हुआ था। तो बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। बोले इनका जन्म कब हुआ था, माफ करिएगा 1670 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, तो J&K में, यानी जम्मू कश्मीर में। बोलिएगा जम्मू कश्मीर में किनका जन्म हुआ था, बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ था। अब देखिए जब जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, इनके बचपन का नाम था, बचपन में इन्हें लोग बुलाते थे, बचपन में इन्हें लोग बुलाते थे लक्ष्मण दास। क्या बोलते थे, लक्ष्मण दास। तो पूछा जाएगा बंदा सिंह बहादुर के बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम क्या था, लक्ष्मण दास। तो बंदा सिंह बहादुर का प्रारंभिक या बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। मुगलों के खिलाफ इन्होंने सिखों की एक विशाल सेना तैयार की। जब मुगल इसको डराते थे, धमकाते थे सिख सेना को, जब सिख को डराते थे, क्योंकि सिख के तो अब कोई गुरु है नहीं, केवल बुक ही था, तो बुक तो लड़ने नहीं जाएगा अब, इसीलिए क्या होते थे, अब जो है बंदा सिंह बहादुर आए और बंदा सिंह बहादुर एक विशाल सेना का गठन किया, एक बहुत बड़ा सेना बनाया, ठीक है। और वो सिखों का सेना बनाया। किसका सेना बनाया, सिखों की एक विशाल सेना का गठन किया। किसके विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध जी, मुगलों के विरुद्ध एक विशाल सेना का गठन किया। कौन, बंदा सिंह बहादुर। अब देखिए गठन करने के बाद क्या हुआ, गठन तो केवल ऐसे दिखाने के लिए तो नहीं किया, तो गठन करने के बाद ये सबसे पहले सरहिंद को जीतते हैं। क्या चीज पर कब्जा करते हैं, सरहिंद पर विजय प्राप्त करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सिखों में बंदा सिंह बहादुर ने कब सरहिंद पर विजय प्राप्त किया था। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है यही 12 मई 1710 ईस्वी में इसने कहां पर विजय प्राप्त किया, सरहिंद में विजय प्राप्त किया। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये, सरहिंद जगह का नाम है। और 22 मई 1710 ईस्वी में सरहिंद में यह स्थापना किए थे, विजय प्राप्त किए थे। पंजाब की तरफ ही है सरहिंद, ठीक है। तो सरहिंद पर कब विजय प्राप्त की, 12 मई 1710 ईस्वी में। कौन जी, बंदा सिंह बहादुर जी। इतना तक समझ में आया। अब देखिए जब जीत गए, विजय प्राप्त कर लिए, उसी टाइम में तब ये देखिए क्या करते हैं, उसी टाइम में करते हैं ये सरहिंद विजय के बाद लोहगढ़ में खालसा राज की स्थापना करते हैं। सरहिंद के बगल में उधर एक लोहगढ़ पड़ता है। कौन सा गढ़ पड़ता है, लोहगढ़ पड़ता है। लोहगढ़ नाम क्या बोले हम, लोहगढ़। लोहगढ़ में यह एक खालसा राज की स्थापना करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में खालसा के बारे में बताया था। तो खालसा का मतलब क्या होता था, शुद्ध सिख। क्या होता था, प्योर सिख, ठीक है ना। कहने का मतलब है खालसा उन्हीं को कहते थे जो खालसा पंथ पर चलते थे, खालसा मार्ग का पालन करते थे। वो 5 चीजों का धारण करते थे, कंघा, केस, करा, करपान और कच्छा। ये 5 चीज का धारण करते थे। कौन, जो खालसा पंथ को मानते थे। तो इन्होंने खालसा राज्य की स्थापना कर दी। उस राज्य का नाम क्या था, लोहगढ़। तो पूछा जाएगा लोहगढ़ का स्थापना किसने किया था, तो बंदा सिंह बहादुर ने किया था। कब किया था, तो जब सरहिंद विजय प्राप्त किया, उसी के उपलक्ष्य में ये खालसा राज्य का स्थापना किया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत बोलिएगा। रिंकू जी समझ रहे हैं ना आप। देखिए अब आगे, अब क्या हुआ, जब ये सब कर रहे थे तो मुगलों ने इनकी बढ़ रही गुस्ताखी को देखते हुए इनको कैद कर लिया गया। मुगल इनको पकड़ करके दिल्ली के पास मेहरगढ़, महरौली का जानते हैं ना स्तंभ, महरौली के स्तंभ के निकट में ही है हमारे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निकट इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें दर्दनाक मौत दे दी गई। बढ़िया से इसको खूब तरपा तरपा करके मृत्यु दिया गया, क्योंकि मुगलों के खिलाफ बड़ा सेना का गठन किया था। अब सेना जब बन गई तो अब सेना टूटेगी तो नहीं ना, भले लीडर मर गया तो नया लीडर फिर बन जाएगा, लेकिन सेना एक बार बन गया तो वो टूटना अब मुमकिन नहीं है। इसीलिए इनको काफी दर्दनाक मृत्यु दिया गया, ठीक है। कुतुब मीनार के पास, आपके पीडीएफ में के बाद पास छूट गया है,
तो उसमें हम लिख देंगे जब देंगे आप लोग को बुक। तो बंदा बहादुर ने 9 जून 1716 ईस्वी, बंदा बहादुर को 9 जून 1716 ईस्वी में इसकी मृत्यु से संबंधित घटना पूछेंगे तो कब होगा? 9 जून 1716 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास होती है, कुतुब मीनार के पास होती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत क्या? नहीं। मैंने क्या पढ़ा यही कि सिख धर्म में जब मैंने धार्मिक इतिहास पढ़ रहा था तो सबसे अंतिम और 10वें गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने आपसी विवाद को, आंतरिक विवाद को खत्म करने के लिए गुरु के पदवी को खत्म कर दिया और धार्मिक ग्रंथ को ही जीवित गुरु के रूप में घोषित किया गया। इसके फलस्वरूप हुआ यही कि अब अगल बगल के जितने शत्रु थे सिख धर्म पर हावी होना शुरू हो गए। तो इसके फलस्वरूप सिख धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोग सेनापति या राजा बनने की होड़ लग गई। इसमें सबसे पहले आती है बंदा सिंह बहादुर। सबसे पहले कौन आते हैं? बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़े। इनका जन्म हुआ 1670 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? जम्मू और कश्मीर में हुआ। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। उसके बाद क्या किए थे? लक्ष्मण दास इनके बचपन का नाम था। फिर ये बहुत बड़े सेना का गठन किए, सिखों की सेना। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध एक बहुत बड़े सिखों की सेना का गठन करता है और 12 मई 1710 में ये सरहिंद पर विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने की खुशी में ये लोहगढ़ नाम की जगह पे खालसा राज का स्थापना करता है। खालसा राज बोले तो वहां पर केवल खालसा पंथ को मारने वाले ही सिख थे। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 9 जून 1716। मृत्यु नहीं, हत्या बोलेंगे, क्योंकि इनको पकड़ करके मारा गया था। तो इनको मुगलों द्वारा पकड़ करके और कुतुब मीनार के पास जो महरल लौह स्तंभ है वहां पर इनको तरपा तरपा के भयानक दर्दनाक मृत्यु दिया जाता है। तो इतना ही हमें पढ़ना था बंदा सिंह बहादुर के बारे में। अब हमें पढ़ना है इसके अगले। अब आएंगे महाराजा रणजीत सिंह। ये काफी प्रतापी राजा थे। इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनको मैं साफ कर देता हूं। अब अगला पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। दिक्कत है किन्हीं को तो बोलिएगा। देखिए अब पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह। देखिए महाराजा रणजीत सिंह आते हैं 1710 ईस्वी में, जब इनकी मृत्यु होती है 1780 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद बीच में और भी आते हैं राजा या सेनापति बोले, लेकिन हमें सबको नहीं पढ़ना है। हमें वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे आप क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आपका लड़ सके। तो 1780 ईस्वी से ये इनके बारे में पढ़ना है और 1839 तक की घटना हमें इनके बारे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिएगा तो इनका जन्म होता है 1780 ईस्वी में। बोलिए जन्म कहाँ होता है, कब होता है? 1780 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? लाहौर में ही होता है। पिता का नाम क्या होता है इनका? महासिंह। इनके पिता का नाम क्या है? महासिंह। बोलिए महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह। जन्म कब होता है? 1780 ईस्वी में। इनसे पहले पढ़े थे बंदा बहादुर। इनका जन्म कब हुआ था? 1600 कितना ईस्वी में? 70 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 1710, यानी 40 वर्ष की अवस्था में। 1716 ईस्वी में, यानी 40 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु। 10 में तो सरहिंद पर विजय प्राप्त हुआ था और लोहगढ़ की स्थापना किया गया था। अब देखिए इनकी जन्म होती है 1780 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? महासिंह। कभी कभी इनके पिता का नाम पूछा गया है, इसीलिए इनके पिता का नाम जिक्र कर दिए। इन्होंने 1799 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं हम? 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया। कहाँ पे कब्जा किया? लाहौर पे पूरा अपना कब्जा कर लिया। कितना ईस्वी में? 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसको अपनी राजधानी बना ली। आपको उसको कब्जा करके और उसे अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। कब की हम बात कर रहे हैं? 1799 की ही बात कर रहे हैं। इतना तक समझ में आई? अब देखिए यहीं पर इन्होंने अदालत ए आला का स्थापना किया, यानी लाहौर में ही एक कोर्ट का स्थापना करते हैं। क्या चीज का स्थापना करते हैं? कोर्ट। उस कोर्ट का क्या नाम रहता है? अदालत ए आला। अदालत ए आला।
अदालत ए आला का स्थापना कौन करते हैं? तो महाराजा रणजीत सिंह करते हैं। इनकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। ये यूरोपीय स्टाइल में अपने फौजों को सजाते थे। काफी बढ़िया तरीके से इनको फौज को सजाने का ज्ञान था। सैन्य शक्ति इनकी काफी मजबूत थी, इसीलिए इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। अदालत ए आला की स्थापना कौन किए थे? महाराजा रणजीत सिंह। कहाँ पे किए थे? लाहौर में। लाहौर पर कब्जा कब किया? 1799 में, और उसी टाइम अपना राजधानी भी बना लिया। कोई दिक्कत नहीं ना। पिता का नाम क्या था? महासिंह। इनका जन्म कब हुआ? 1780 ईस्वी में। अब देखिए 1809 की जब बात करेंगे तो 1809 ईस्वी में क्या हुआ, इस घटना को आप बढ़िया से पढ़िए। इसके बाद हमको पढ़ना है 1809 की घटना, यानी इसके 10 साल के बाद की घटना। तो 1799 में अपना लाहौर को कब्जा किया और उसको राजधानी बना दी। 1809 ईस्वी में अब क्या किया? 1809 ईस्वी में अंग्रेज सब इस पर हावी होना शुरू हो गया। अंग्रेज में एक था चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? अंग्रेज में एक अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ। बोलिए नाम क्या था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो थे ये अंग्रेज थे, और इधर सिख में कौन से थे? महाराजा रणजीत सिंह। सिख के थे गुरु रणजीत सिंह, और अंग्रेज में कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ। इन दोनों सेना का नेतृत्व, ये सिख सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब इस दोनों के बीच युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध का समापन एक संधि के तहत होती है। संधि बोले तो एक दोस्ती के तहत होती है, और उस दोस्ती को ही कहा जाता है अमृतसर की संधि। क्या कहा जाता है? अमृतसर की संधि। आपको एक बात बता दो, अमृतसर की संधि में क्या होता है, इनको आधा लाहौर बांटना पड़ता है। देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं मैप पर, ये आप मान के चलिए हमारा भारत है। इधर आपका मान चलिए लाहौर पंजाब का एरिया हो गया, इधर से सतलज नदी बहती है। अब देखिए क्या होता है, अब इधर का एरिया अंग्रेज अपना कब्जा कर लिया, और फिर बाकी का बचा ये एरिया। तो इस बार सिख धर्म के जो थे रणजीत सिंह, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनका प्रमुख केंद्र इधर ही था। इतना तो अंग्रेज कब्जा कर लिया, ठीक है। प्रमुख केंद्र इसका सतलज नदी के उस पार था। तो इस संधि में, अमृतसर की संधि में क्या होता है, पंजाब जो है 2 भाग में बंट जाता है, बंटवारा हो जाता है। लाहौर उसके क्षेत्र में चला जाता है, और ये आधा पंजाब इधर आ जाता है। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, चार्ल्स मेटकॉफ ने कब्जा कर लिया था 1809 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा का साथ लिया। शाह शुजा कौन थे? देखिए आदिल शाह कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। उन्हीं के पोता थे शाह शुजा। अब वो शाह शुजा इनके टाइम में थे, तो दोनों अच्छे से मिलते हैं। कौन? रणजीत सिंह और शाह शुजा की ये दोस्ती होती है, और दोनों मिल करके चले जाते हैं कोहिनूर हीरा प्राप्त करने के लिए। कोहिनूर हीरा कौन लेकर के गया था? नादिर शाह। ईरान लेकर के चला गया था, चेयर सहित उठा के ले चल गया। तो उस नादिर शाह से छीनने के लिए महाराजा रणजीत सिंह नहीं जाते हैं, अपने साथ पहले शाह शुजा को ऐड करते हैं। किनको साथ अपने लेते हैं? शाह शुजा को। और शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह दोनों आपसी सहायता से जाकर के और ईरान से क्या लेकर के आ जाते हैं? कोहिनूर हीरा को दोबारा लेकर के भारत आ जाते हैं। देख रहे हैं कैसे होता है। आप शुरू में कैसे हुआ था? शुरू में एक खान से निकला था कोहिनूर हीरा, और फिर गोलकुंडा के खान से नहीं निकला था कोहिनूर हीरा। जब पढ़ रहे थे आप लोग बहमानी साम्राज्य, उसी टाइम की नहीं बात है। तो गोलकुंडा के खान से निकला था कोहिनूर हीरा, फिर आया कहाँ पर लगा? मयूर सिंहासन में लगा। मयूर सिंहासन से लूट के गया ईरान नादिर शाह, फिर ईरान से छीन करके आया महाराजा रणजीत सिंह, फिर इनसे छीन करके अंग्रेज चल जाएगा, और अभी तक अंग्रेज के पास ही है कोहिनूर हीरा। अंग्रेज के राजमुकुट में अभी भी विराजमान है। चलिए देखिए क्या बोले, लेने का नहीं दे रहा है, मांग हो रही है। अब देखिए, हाँ अब हम लोग का एविडेंस मजबूत होगा, हम लोग उस पर हावी होंगे तभी न देगा। वो छीन के गया था, हम लोग को भी छीनना न पड़ेगा। प्रेम से थोड़ी देगा कोई। सुनिए, तो रणजीत सिंह किसके साथ मिल करके चल गए ईरान से लाने के लिए? शाह शुजा के साथ मिल करके चल गए थे। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत?
बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 ईस्वी में। कब मृत्यु होती है? 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? लाहौर में ही हो जाती है। कुछ है ही नहीं, पढ़ लेना है। अब सिख धर्म में सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़े। याद हमें बस कुछ ही बात रखना है, सब नहीं। बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में, ठीक है, जन्म हुआ था। ये जन्म याद रखिए। उसके बाद क्या करिएगा, ये कौन कौन सा काम किया बस ये याद रखिए। मुगलों के प्रति सेना का गठन किया था कि नहीं, उसके विरुद्ध, और सेना का गठन करके 1710 ईस्वी में 12 मई 1710 ईस्वी में सरहिंद पर विजय प्राप्त किया और लोहगढ़ में एक खालसा राजकीय स्थान। बस यही दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है, इसको आप नहीं भूलिएगा। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु कहां पर होती है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास इनको तरपा तरपा करके काफी दर्दनाक मारा जाता है। चलिए, उसके बाद हम पढ़ लिए थे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। इनका जन्म 1780 ईस्वी में। इनका उसके बाद 1799 में कहां पे कब्जा करते हैं? लाहौर पे कब्जा करते हैं, उसी को राजधानी बना लेते हैं और वहीं पर कोर्ट की स्थापना करते हैं, अदालत ए आला की स्थापना करते हैं। फिर 1809 ईस्वी में क्या करते हैं? ये चार्ल्स मेटकॉफ के साथ कौन सा संधि करते हैं? अमृतसर की संधि करते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि होती है। उसके बाद 1839 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? इसी बीच में एक बार जाते हैं शाह शुजा के साथ मिलकर के, ईरान से दोबारा कोहिनूर छीन करके आ जाते हैं। भारत में कोहिनूर दोबारा आ गया। अब देखते हैं मोदी जी ले आते हैं कोहिनूर की नहीं आते हैं क्या? है चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम दिलीप सिंह के बारे में। शांति कायम नहीं रखी, शांति बंद रखिए। अब देखिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? दिलीप सिंह के बारे में। दोनों के बारे में पढ़ लिए, अब दिलीप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अब युद्ध के दौरान दिलीप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। दिलीप सिंह के बारे में स्पेशल हमें पढ़ना नहीं है, इन दोनों के बारे में स्पेशल पढ़ना था तो हमने पढ़ा दिया है। चलिए, अब हम युद्ध शुरुआत करते हैं। ये पृष्ठभूमि थी कि कौन कौन राजा कैसे सेना बना, कैसे कैसे कोहिनूर दोबारा वापस छीना। अब फिर से देखिए युद्ध की शुरुआत होगी। अब अंग्रेजों के बीच और सिखों के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसको आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। उस दोनों युद्ध को हमें बारी बारी से डील करना है, दोनों युद्ध के बारे में जानना है। एक को बित्ता करना है, युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला युद्ध हुआ था, उसको कहीं बोलेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। क्या बोलेंगे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। देखिए, फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध यानी वार। सिख क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, सिख क्षेत्र बोले तो पंजाब पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों किसके बीच? अंग्रेजों और यहाँ सिखों के बीच बार बार युद्ध हो जाता था। किसके बीच होता था? इंग्लिशमैन एंड सिखों के बीच बार बार क्या हो जाता था? युद्ध हो जाता था, वार हो जाता था। तो इसी दोनों वार को कहा गया, इंग्लिश को बोला गया एंग्लो। क्या बोला गया? आंग्ल। और किसके बीच हुआ? सिख के बीच। तो आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा युद्ध? आंग्ल सिख। इससे पहले भी 3 युद्ध पढ़ा चुके हैं। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा चुके हैं। अब कौन पढ़ना है? आंग्ल सिख युद्ध पढ़ना है। बंगाल पर भी कब्जा बता ही दिए थे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था ना। चलिए, अब इसमें पढ़ना आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो टोटल 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो अब दोनों आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के टाइम में भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम जो हुआ था आंग्ल सिख युद्ध, इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद हमें बहुत सारे गवर्नर जनरल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। जब लुसेंट आप उल्टाइएगा तो इसके बाद आपका शुरू होगा एकदम गवर्नर जनरल का बौछार लगा है। लगभग 40-45 गवर्नर जनरल को याद करना पड़ेगा। टेंशन ना लीजिए, हम हैं, आपको दिमाग में खोच आ जाएगा, आपको खोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको याद करवा देंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग
लॉर्ड हार्डिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। अब देखिए, अंग्रेज और सिख के बीच जब युद्ध होता है, बहुत सारे युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। इस सिख युद्ध में बहुत सारा युद्ध होता है। चलिए सर देखिए, तो लॉर्ड हार्डिंग कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अब सुनिए, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो बहुत सारे छिटपुट युद्ध होते रहे, जिसमें आपका एक हुआ था बधोवाल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बधोवाल का। याद नहीं रखना है आपको, बस एक के इसमें याद रखना है, बधोवाल का युद्ध। एक हुआ था सबराव का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? सब जगह के नाम पर उस युद्ध का नाम दिया गया है। बधोवाल का युद्ध, सबराव का युद्ध, आलीवाल का युद्ध। क्या क्या युद्ध? आलीवाल का। वाल को भूल जाइए आप, बस केवल इसको याद रखिएगा। सबराव के युद्ध को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। सबराव का युद्ध हुआ था फरवरी 1846 ईस्वी में। कब हुआ था? फरवरी 1846 ईस्वी में। कौन सा युद्ध होता है? सबराव का युद्ध। और इन तीनों युद्ध में से सबसे निर्णायक युद्ध यही होता है। निर्णायक बोले तो सबसे अच्छा युद्ध, इसके बाद रिजल्ट आने की संभावना हो जाती है। तो सबराव का युद्ध जो था ये इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों और सिखों के बीच। बाकी तो छोटा मोटा मुंह कान दोनों को फुराता था, बैठ जाता था, लेकिन इसमें जो है थोड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। देखिए, बहुत सारे युद्ध लड़े गए, परंतु फरवरी 1846 की सबराव की युद्ध निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध में दो संधि हुई। जब युद्ध हुआ तो इसको खत्म होने के लिए बोले ना, संधि ही होगा जी। क्या होगा? संधि। जब अंग्रेज जीत गया और सिख हारने लगा पूरा, तो सिख कहता है भाई चलो संधि कर लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में दो संधियां होती है। सबसे पहली संधि जो होती है उस संधि का नाम है लाहौर की संधि। कौन सी संधि होती है? लाहौर की संधि। कौन सी संधि? लाहौर की संधि। ये होती है कब? ये होती है मार्च 1846 ईस्वी में। ये कब होती है? मार्च 1846 ईस्वी में। और एक दूसरी संधि होती है जिसका नाम है भौरोवाल का युद्ध। भौरोवाल की संधि। कौन सी संधि? भौरोवाल की संधि। ये हो जाता है दिसंबर 1846 ईस्वी में। तो देखिए, दो संधि होती है एक ही साल में, दो संधि, महीना अलग अलग है। फरवरी में युद्ध होता है, हार जाता है। मार्च में पहला संधि होता है लाहौर की संधि। अंग्रेज के पेट नहीं भरता, कहता हमारो कर वो संधि। दूसरा संधि कर लेता है भौरोवाल की संधि, दिसंबर 1846। एक मार्च में करता है और एक दिसंबर में करता है। बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, होगा तो कभी पूछेगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। इसे याद रखिएगा 1845 से 46 के बीच। 1845 से, तो बोलिएगा आप खाली 46 की बात बताएं, तो ये सब युद्ध हो रहा था ना, ये 45 में हो रहा था। अंतिम निर्णायक युद्ध कौन था? सबराव का युद्ध, फरवरी 1846 ईस्वी में। और इसके युद्ध में जीत होती है अंग्रेजों की। तो इसके फलस्वरूप सिख और अंग्रेज आपस में संधि करते हैं। मार्च में पहली संधि होती है लाहौर की संधि, और दिसंबर में दूसरी संधि होती है भौरोवाल की संधि। बताइए, प्रथम युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए दूसरा युद्ध कैसे होता है। दूसरा युद्ध होता है, इसका मेन कारण है मुल्तान का गवर्नर था कोई। पहले इतना तक हम आपसे पूछ लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, पहले पूछ लेते हैं। देखिए, बोलिएगा नीतीश जी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला था? 45 से 46 में चला था। बैठिएगा। शंभू जी बोलिए, कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बहुत सारा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? सबराव का युद्ध। बोल दीजिए बबलू जी, कब लड़ा गया था? फरवरी 1846 में। इस युद्ध में किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की होती है। इसके फलस्वरूप बताइए कौन सी संधि करता है दोनों? सबसे पहले। और भौरोवाल की संधि। बोलिए, लाहौर की संधि कब करता है? मार्च 1846 में। और भौरोवाल की संधि दिसंबर 1846 में। बस यही है ना, बस पहला यही था और कुछ है नहीं, खत्म। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इतना ही पढ़ना था। इसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम जानते हैं। तो बोलिए, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान?
लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। अब देखिए हमें द्वितीय पढ़ना है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा सिख युद्ध? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पढ़ना है। तो इसको अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। देखिए इधर आपको पता है मुल्तान का क्षेत्र पाकिस्तान के तरफ है कि नहीं? मुल्तान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो मुल्तान के गवर्नर थे, नाम था मूलराज। क्या था नाम? मूलराज। देखिए मुल्तान है, ये क्या चीज है? मुल्तान। मुल्तान जो थे ये थे सिखों का। मुल्तान किसका था? सिखों का। मुल्तान पर सिखों का कब्जा था। मुल्तान पर किसका कब्जा था? सिखों का। और सिख जो है अपना यहाँ गवर्नर बनाए हुए था, जिसका नाम क्या था? मूलराज। सिख अपना प्रतिनिधि यहाँ बनाया था, नाम क्या था? मूलराज। सिखों का अपना प्रतिनिधि मुल्तान में था, अपना गवर्नर था मुल्तान में, नाम क्या था? मूलराज। लेकिन अंग्रेजों ने मूलराज को वहां से मार के भगा दिया। जब मूलराज रोते रोते आया सिखों के पास, मार लगा बड़िक मार, तो फिर अब बोलता है कि चलो अब हम युद्ध की शुरुआत करते हैं। मेरे गवर्नर को मारा है तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। उस टाइम अंग्रेजों की ओर से थे लॉर्ड डलहौजी, भारत के गवर्नर जनरल थे ना, तो लॉर्ड डलहौजी थे। द्वितीय सिख युद्ध आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। प्रथम में कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय में कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी भी कहता है ठीक है देख लो वो आ युद्ध के मैदान में। तब अंग्रेज और सिख दोनों में युद्ध हुआ। मेन कारण क्या था कि सिख के जो गवर्नर थे मूलराज, इसको अंग्रेज हटा देता है, इसको हटा देता है, तो ये भड़केगा जरूर बात है, जाहिर सी बात है। तो अंग्रेज और सिखों के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है नवंबर 1848 में। कब होती है? नवंबर 1848 में। नवंबर 1848 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है अंग्रेजों और सिखों के बीच। इस युद्ध में लॉर्ड डलहौजी सिख को हराकर दिलीप सिंह से कोहिनूर छीन लेता है। बोलिए इस युद्ध में किसकी जीत होती है? फिर से अंग्रेजों की। किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की। फिर से अंग्रेजों की जीत हो गई। और इस टाइम में सिख में कौन थे? सिख के राजा कौन थे? दिलीप सिंह। बताए थे ना, सिख के राजा थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के पास उतना ज्यादा पावर नहीं था, वो लोल टाइप के आदमी थे। अंग्रेज इनसे जो है कोहिनूर हीरा छीन लिया इनसे लेकर के, और फिर पुनः कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया, यानी लंदन चला गया, यूके चला गया। अब वहां जाने के बाद अभी तक कोहिनूर हीरा उन्हीं के कब्जे में है। भारत इसका लेने का प्रयत्न बार बार कर रहा है, लेकिन ठीक है, समझ में आया? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही कोहिनूर हीरा दोबारा से भारत से छिन गया। मूलराज द्वितीय को हटाने के कारण द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और उस टाइम सिख के कौन थे? दिलीप सिंह। बस खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर बढ़िया से। दूसरा चैप्टर बढ़िया से खत्म हो गया। अब आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला इसमें नहीं है।